रात को रात का तोहफा नहीं देते, फूल को फूल का तोहफा नहीं देते। देने को तो हम दे दें आपको चांद भी, लेकिन चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। वाह 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 वाह। कुछ ऐसा ही है यहाँ पर अनुज को अनुपमा से प्यार। लेकिन क्या हो रहा है आज इन दोनों की कहानी में, चलिए ले चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के सेट पर और देखते हैं कहानी का फ्रेश अपडेट। बंध गया 7 जन्मों का बंधन। हुआ अनुपमा और अनुज का गठबंधन। होगा प्यार करने वालों का मिलन। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब अनुज और अनुपमा एक दूजे के होने जा रहे हैं 7 जन्मों के लिए। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए रस्में कस्में खा रहे हैं और इनके चेहरे की खुशी देखकर पूरा परिवार बेहद खुश है। आज तो बाबूजी के साथ बा भी सामने आ गई अनुपमा और अनुज का कन्यादान करने के लिए। और जरा देखिए तो कैसे कन्यादान करते वक्त बा की आंखों से आंसू छलकने लगे। कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आइए। मैंने इसे कभी बेटी नहीं मान, कभी बहू का सम्मान दिया, पर इसके मन में शायद इतना प्रेम, इतना सम्मान था कि मेरे मन में कुछ ना होते हुए हमारा रिश्ता जुड़ गया। और वो रिश्ता इतना गहरा बन गया कि आज जब ये विदा हो रही है तो मेरे आंसू नहीं सूख रहे। अनुपमा, खुश रहना और तू खुश रखना। कन्यादान के बाद बारी आई एक और नई रस्म की जिसे इजाद किया अनुपमा के बच्चों ने, और वो है मम्मी दान। कन्यादान तो हो गया, मगर एक रस्म अब भी बाकी है। कौन सी? मम्मी दान की रस्म। और इन्हीं रीति रिवाजों और रस्मों कस्मों को निभाते हुए अनुपमा अनुज ने एक दूसरे का हाथ थामा और लेने लगे शादी के 7 फेरे। बारी आई अनुपमा का नाम अनुज के नाम से जोड़ने की, जहां पर अनुज ने अनुपमा की मांग भरकर और गले में मंगलसूत्र पहनाकर अपने नाम की मोहर लगा दी।
और इसी के साथ जुड़ गया अनुपमा और अनुज का जन्मों जन्मों का बंधन। इसी के साथ शुरू हो गई है अनुपमा और अनुज की नई जिंदगी की कहानी, जिसमें होगा ढेर सारा प्यार और हो सकता है ट्विस्ट भी हो। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। पांड्या स्टोर के घर वाले तो लेकर आते हैं हमारे लिए एंटरटेनमेंट का तोहफा। फिलहाल तो कहानी में है बहुत बड़ी टेंशन, क्योंकि जल गया है पांड्या स्टोर। क्या करेंगी रावी और धरा? वेल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हो जाए कहानी में सब कुछ ठीक। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधा पांड्या स्टोर, और हम भी इनकी कुछ हेल्प करते हैं ना, ताकि हो जाए इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक। ले लो, राशन का सामान ले लो। हाँ आओ, यहाँ आपको आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा। हाँ, दाल लो, चावल लो, बड़ी लो, चीनी लो, नमक लो, जो चाहिए लो, वो सब मिलेगा। धरा और रावी की कोशिश। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में भाई पांड्या स्टोर जल जाने के बाद अब धरा और रावी ने फैसला कर लिया है कि वो इस ठेले पर राशन का सामान बेचेंगी, और इस मुहिम में दोनों एक दूसरे के साथ हैं। वही पांड्या स्टोर से जलने के बाद जो बचा कुचा सामान बचा था, वही अब धरा और रावी मिलकर बेच रहे हैं। तो जितना सामान दुकान का बच गया है, ऑफ कोर्स घर में तंगी आ गई है पैसों की, और कहीं ना कहीं से हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी पैसे आ जाए एटलीस्ट घर में, क्योंकि एक तो हमें कंपटीशन का कर्जा चुकाना है, और ऊपर से दुकान नहीं बनवानी है। माँ को गॉम्बी ने वचन दिया है कि मैं ये दोबारा दुकान खड़ी करके रहूँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो और ये किसी एक की मेहनत से नहीं होगा, सभी को इस बार मेहनत करनी पड़ेगी। एक टाइम था जब धरा ने और गॉम्बी ने मिलकर इस दुकान को खड़ा किया था दोबारा, जब म्यूनसिपैलिटी वाले आए थे, दुकान बंद कर दी थी, तो शान से ये दुकान खोली थी और दुकान गिरवी पड़ी थी उस टाइम पे। अब वो वक्त आ गया है फिर से, जहाँ पे हमें फिर से ये दुकान खड़ी करनी है। और इस बार मैं और गॉम्बी अकेले नहीं है, इस बार हमारे साथ 3 नौजवान मुस्टंडे भी हैं, देव, शिवा और कृष, जो जुड़ गए हैं मेहनत करने में, और पैसे और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं फ़िलहाल घर में कमाने के लिए। भाई पांड्या स्टोर जल जाने के बाद सभी घर वाले काफी परेशान हैं कि अब कैसे होगा, लेकिन धरा और रावी ने हार नहीं मानी है। भाई राशन का ये सामान बेचते वक्त उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगी।
वैसे देखिए तो जरा, धरा और रावी ने ऋषिता के पंड्या स्टोर के सामने ही अपना ठेला लगाया है। भाई ये तो रही धरा और रावी के जज्बे की बात। अब बात करते हैं रिश्तों की। भाई गौतम को लगता है कि देव ने पंड्या स्टोर को जलाया है और इसके बाद बिखर गए हैं रिश्ते, लेकिन धरा को पूरा यकीन है कि देव ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। एलिगेशन लगा था, पर उसे पता है कि उसका बच्चा ये चीज़ कभी नहीं करेगा। देव तो कभी नहीं कर सकता है, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती धरा कि देव ये करेगा। गॉम्बी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें सुन ली हैं जहाँ पे देव ये कह रहा है कि आग तो ऐसी फैलेगी कि पूरा सोमनाथ देखेगा, तो और उसे उसकी पोची भी मिल जाती है यहाँ पर। उसकी वजह से गॉम्बी का जो शक है, मिसअंडरस्टैंडिंग जायज़ है, बट धरा जानती है कि देव ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तो भाई अब देखना होगा कि आखिरकार पंड्या स्टोर किसने जलाया है और कैसे होगा सच का खुलासा, और इसके बाद क्या बिगड़ते रिश्ते बन जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।